मार्च की सुबह हो चुकी थी और एक दूल्हे दुल्हन की सुहागरात के बाद उस कमरे को बार बार खटखटाया जा रहा था, लेकिन उस दरवाजे को कोई खोल नहीं रहा था। ना दूल्हा उठ करके उस दरवाजे को खोलता, ना ही दुल्हन उस दरवाजे को खोलती। और घर वाले एक के बाद एक, कभी भाई आता दरवाजे को खटखटा कर जाता और फिर थोड़ी ही देर बाद उसकी बहन आती उस दरवाजे को खटखटाती और कहती कि भैया दरवाजा खोलो, सुबह हो गई है, 7 बज गए हैं और घर पर आज ही रिसेप्शन है, तुमको मंडी जाना है, ऐसी क्यों लेट कर रहे हो भाई, जल्दी दरवाजा खोलो, जाओ। और भाभी अब रोज यही रहेंगी। लेकिन इन बातों का मानो अंदर वाले दूल्हे दुल्हन को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद उस घर के गार्जियन यानी दूल्हे के पिता भी आते हैं, वो भी दरवाजे को खटखटाते हैं, बावजूद उसके दरवाजा नहीं खुलता है। और जब दरवाजा नहीं खुलता है तो थक हार कर दरवाजे के बाहर लोग खड़े होते हैं और बार बार वार्निंग देते हैं कि देखो अगर दरवाजा नहीं खोलोगे तो हम लोग दरवाजा तोड़ देंगे। अब परिवार पूरा एक तरफ और दूल्हा और दुल्हन के कमरे के बाहर इस तरीके की पहली ही रात के बाद भीड़ और अंदर दूल्हा और दुल्हन। लेकिन इसके बावजूद भी दरवाजा नहीं खुला। सारे लोगों ने मिलकर दरवाजा पीटना शुरू किया। उसके बावजूद भी जब दरवाजा नहीं खुलता है तब पूरे घर वालों ने मिलके सिर्फ और सिर्फ एक ही निर्णय लिया, और वो क्या, कि दरवाजा तोड़ दिया गया। और यकीन मानिए दोस्तों, जैसे ही उस दरवाजे को तोड़ा जाता है, अंदर की इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद मानो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर के सभी सदस्य अचानक से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। और उसके बाद इस पूरे सुहागरात के बाद की मंजर, जो रिसेप्शन आज उस घर में था, वो पूरा दर्द के माहौल में बदल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद दर्दनाक, खौफनाक, कि कैसे खुशियां एक पल में गम में बदल जाती हैं, जिसके बारे में कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं। और खुशी का दिन यानी शादी का माहौल हो और मौत का मौसम पथरा हो तो आपको ये कैसा लगेगा। सोचिए, जिस परिवार पर ये बीता होगा उस परिवार की एक मनोदशा कैसी रही होगी। शायद मैं ये कहानी बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, फिर भी उस चीज को, उस तरीके से, उस दर्द को ना मैं समझ सकता हूँ ना आप समझ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उस दर्द को अगर कोई समझ सकता है वो परिवार ही समझ सकता है। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से। अयोध्या में एक प्रदीप नाम का लड़का होता है, जिसकी शादी दोस्तों दिन शुक्रवार 7 मार्च को प्रदीप की शादी धूमधाम से तैयार की जाती है। प्रदीप बारात लेकर बिल्कुल तैयार रहता है और प्रदीप अपने घर से बारात लेकर शहादतगंज से एक गांव पड़ता है डीली सरैया, और शाम के 7 बजे वो अपनी पूरी बारात के साथ वहां पर पहुंचता है। रात में बारात वहां ठहरती है और अगले दिन यानी शनिवार 8 मार्च को लगभग 11 बजे के आसपास उसने अपनी दुल्हन यानी शिवानी को लेकर के उस डीली सरैया से अपने गांव शहादतगंज फिर वापस आ जाता है। और आज चूंकि जब घर में नई नई दुल्हन आती है तो घर में जो खुशी का एक माहौल होता है वो कुछ अलग तरीके का रहता है। जैसे ही वो दुल्हन आती है तो सामने उस दुल्हन की आरती उतारी जाती है, फिर दौरियां रखी जाती हैं। दुल्हन उसमें पैर डालते हुए एक के बाद एक सीधे घर में एंट्री करती है और एक कमरे में जाकर बैठ जाती है। अब ये तो शादी का कार्यक्रम पूरा हो जाता है, लेकिन 9 मार्च को रखा जाता है रिसेप्शन। चूंकि 8 मार्च को सारे लोग आते हैं तो थके होते हैं और 9 मार्च को रिसेप्शन का कार्यक्रम रखा जाता है। लेकिन उससे पहले 8 मार्च को ही शाम के समय गांव के कुछ लोग आते हैं। और चूंकि गांव की औरतें, गांव का इकोसिस्टम ऐसा है कि जब भी किसी के घर कोई नई दुल्हन आती है तो पूजा पाठ होता है, गाने होते हैं जो गांव के लैंग्वेज में गाए जाते हैं, तो उस तरीके के गीत शुरू किए जाते हैं। अब जब गीत शुरू होते हैं तो वो तकरीबन 7 बजे से लेकर और रात के 10 बजे तक वो गीत चलती है। महिलाओं के द्वारा गाया जाता है जो एक कार्यक्रम है, तो उसे आप रात 11 बजे तक ये सब चलता है। फिर खाना बनता है, सब लोग खाना खाते हैं और जैसे ही गीत का कार्यक्रम संपन्न होता है
तो घर पे जितने भी मेहमान आए होते हैं वो सारे लोग सोने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि सब लोग यानी पिछली रात में जगे रहते हैं, रात भर शादी देखे रहते हैं, शादी का माहौल रहता है, तो सबको नींद बेहद जरूरी होती है। तो सारे लोग सुबह रात को जल्दी सोने चले जाते हैं और सुबह उनको जल्दी उठ के मार्केट भी जाना होता है, क्योंकि 9 मार्च को रिसेप्शन की पार्टी भी रखी थी। अब इसी दरमियान तकरीबन 12:30 बजे के आसपास प्रदीप अपने कमरे में अपनी बीवी यानी शिवानी के साथ पहली रात, जिसे सुहाग रात कहते हैं, मनाने के लिए घर के अंदर चला जाता है। जब वो घर के अंदर चला जाता है तो उसके बाद अंदर से वो कुंडी लगा करके कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। जब कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है तो सारे लोग, चूंकि जल्दी सुबह उठना था, रात भर जगे थे, तो सबको नींद आ जाती है और सारे लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब वो 9 मार्च की सुबह होता है तो प्रदीप का जो छोटा भाई होता है उसको प्रदीप के साथ मंडी जाकर सब्जी खरीदना था, क्योंकि आज ही सुबह यानी 9 मार्च को कार्यक्रम रखा हुआ था। अब वो जैसे तैसे वो जाता है और दरवाजे को 2-3 बार खटखटाता है और कहता है भैया उठो, सुबह जल्दी से जल्दी चलो ताकि मंडी से जल्दी सब्जी लेकर वापस आ जाए। लेकिन इस पर भाई की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। बहन भी दरवाजा खटखटाती है। उसके बाद ये घर में नॉर्मली तौर पर मान लिया जाता है कि रात भर दोनों जगे थे, इसलिए सो रहे हैं, सोने दो, तुम किसी और के साथ लेकर मंडी चले जाओ। अब ठीक यही कार्यक्रम होता है, वो किसी और के साथ मंडी चला जाता है। अब समय 7 से 8 बज जाता है, 9 बज जाता है, दरवाजे खटखटाए जाते हैं, लेकिन ये दरवाजा खुल नहीं रहा था। अब बाद में थक हार कर प्रदीप के पिता आते हैं, माता आती हैं, सारे रिश्तेदार आते हैं, मेहमान सारे दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन जब नहीं खुलता है तो दरवाजे को तोड़ने का फैसला लिया जाता है। और यकीन मानिए दोस्तों, जब दरवाजे को तोड़ा जाता है तो आंखों के सामने जो मंजर होता है उसे देखकर मेहमान सहित पूरे घर वाले चीख उठते हैं, चिल्ला उठते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि अब ये क्या हो, क्योंकि सामने ऐसा नजारा था। बेड पर शिवानी दुल्हन सोई हुई नजर आती है और ऊपर पंखे में प्रदीप लटकता रहता है। जल्दी से जल्दी लोग उसके पैरों को ऊपर उठाते हैं और पंखे से, उस फंदे से, उसके गले से वो फंदा निकालते हैं और उसे नीचे लेटा देते हैं। आनन फानन में चीख पुकार मच जाती है। गाड़ियों में जल्दी से दोनों लोगों को भरकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर इन दूल्हे दुल्हन को मृत घोषित कर देते हैं, क्योंकि ये पता नहीं कब का ये लोग आत्महत्या कहें या क्या कहें, ये लोग अब किसी भी तरीके की शारीरिक क्षमता या मानसिक क्षमता या जो कह लीजिए सांसें इनकी रुक चुकी होती हैं, तो इनके जिंदा होने का कोई सवाल नहीं रहता है। आखिरकार इन दोनों को मृत घोषित कर दिया जाता है। उधर छोटे भाई के पास फोन जाता है तो बताता है कि मैंने आधी सब्जी खरीद ली है, थोड़ी और है, मैं आ ही रहा हूँ। जैसे ही उसे बताया जाता है कि अब मत सब्जी खरीदो, तुम्हारे भैया और भाभी अब इस दुनिया में नहीं है, मानो उस लड़के को 440 वोल्ट का करंट लग जाता है। वो तो बिल्कुल हस्तप्रभ रह जाता है और आनंद फानंद में घर पर आता है। घर पर दोनों लाशें आती हैं और अब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि आखिरकार ये डबल मर्डर केस कैसे सुनेगा। पुलिस भी कई तरीके के एंगल से इस केस की जांच करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को भी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि पुलिस तो एक एंगल से इसे ये लगता है पुलिस को कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों एक दूसरे के साथ मरने की कस्में खा रखे हों। तो सबसे पहले प्रदीप ने अपनी बीवी यानी शिवानी का गला दबाए रखा और उसके बाद उसे जब लगा कि वो फंस जाएगा तो उसने फंदा लगाया और उससे अपनी जान दे दी। फिर एक तरफ ये भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों ने जान दे दिया। दूसरी तरफ घर वालों का कहना था कि कोई ऐसा तो नहीं किसी ने इन दोनों का मर्डर कर दिया। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि घर के अंदर कमरा था, कमरे में कोई जंगला भी नहीं था और एक ही दरवाजे से अंदर जाना आना था और दरवाजा अंदर से कुंडी लगी हुई बंद भी था। तो अगर कोई अंदर घुसेगा तो बाहर कैसे निकलेगा। हालांकि पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पोस्टमार्टम करने के बाद जो बातें सामने निकल कर आई वो कुछ इस प्रकार थी कि पहले शिवानी का गला दबाया जाता है, काफी देर तक दबने के बाद शिवानी की मौत होती है और फिर प्रदीप की जो मौत होती है वो गले में रस्सी लगने यानी फंदा लगाने की वजह से, फांसी लगाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और ये सारी खबर पूरे गांव में मानो मातम फैला देती है। एक खुशी के लहर को चीरते हुए एक सन्नाटा
मौत के मातम का पसरता है, जिसके बाद पूरा गांव हस्तप्रभ रह जाता है, पूरे गांव में चर्चा का विषय बना रहता है, बल्कि पूरे अयोध्या में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर सुहागरात में ऐसी कौन सी बात हो गई जिससे पति और पत्नी दोनों की एक साथ मौत हो। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी बेहद भयावह थी और बहुत दर्दनाक भी थी। सोचने वाली बात है कि जिस घर में शादी की खुशियां मनाई जा रही हूँ, अब उसी घर में उन्हीं दूल्हे और दुल्हन की 13वीं मनाई जाएगी। आप सोच सकते हैं उन माँ बाप के दिलों पर क्या गुजरेगा जब इस बारे में हमारे कुछ मीडिया कर्मी ने शिवानी की माँ से पूछने की कोशिश की। तो उसने कहा कि 1 सालों से प्रदीप और शिवानी एक दूसरे को जानते थे, बात करते थे, दोनों इस शादी से बेहद खुश थे, कहीं किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था। फिर ये कैसे हो गया, जिससे लड़की के परिवार वाले भी काफी हस्तप्रभ हैं और लड़के के परिवार वाले, तो आप समझ ही सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। उम्मीद करते हैं इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिली होगी कि खुशी के बाद गम कब किस मोड़ पर आपका इंतजार कर रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आने वाली आहट से जरूर सतर्क रहिए, क्योंकि कब क्या कहां पर किस मोड़ पर आपके साथ कौन सी घटना घट जाए, इसलिए सतर्कता अपने जीवन में बनाकर रखिए और सदैव धैर्य बनाए रखिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।